हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है, हमने अपना चैप्टर नंबर सेकंड जो है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है जी। उसमें हमने अपनी एक्सरसाइज 2A को स्टार्ट किया था और उसमें जो पहले 7 सम्स थे उनको हम अच्छे से कर चुके हैं। टॉपिक्स को भी समझ गया, कैसे सम्स को सॉल्व करना है ये भी अब हम कर चुके हैं। अब हम आगे चल रहे हैं। अभी ये इसमें हमारे काफ़ी क्वेश्चंस पड़े हैं, वही क्वेश्चंस को अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो, स्टार्ट करने से पहले अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी चैनल। बेल आइकन को प्रेस कर दो, आपको जब भी वीडियो आएगी नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे। पूरा कंप्लीट सिलेबस हम करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए ज़रूरी है। इवन जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स हैं वो भी करेंगे। जो आपके जेईई के एडवांस स्टूडेंट्स, जो उसके स्टूडेंट्स को, अगर आप यहाँ कह लो कि बोर्ड का जो लेवल होता है, वो सारे क्वेश्चन को हम करेंगे। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ना एक इंसेप्शन रूल बताना चाहता हूँ। दी इंसेप्शन रूल, ठीक है, बेसिक्स है, कोई इसमें वो नहीं है, सिंपल। पहले इसको समझो। देखो, जो एफ इनवर्स फंक्शन है एफ एक्स का, ठीक है, सबसे पहले इसमें आपने ना जो एंगल एक्स का लुक एट द एंगल एक्स इन दिस फंक्शन, यानी जो एक्स है ना उसका जो एंगल है उसको देखा जाएगा। अगर तो आपका जो एक्स है वो इनसाइड आता है, इन शॉर्ट आप ये कह लो, जो एक्स है ना वो इनसाइड होना चाहिए जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। ये मैंने आपको कल पूरा टेबल करवाया था, मैंने आपको वैल्यूज़ करवाई थी। अगर तो x अंदर आता है, यानी इनसाइड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यानी जो आपकी रेंज है उसके अंदर आता है आपका x, तो जो आपका आंसर होगा ना वो सिंपली आपका x ही होगा। सो आंसर इज सिंपली x, ठीक है। बट अगर वो उस रेंज में नहीं आता, ठीक है, तो तब आपको ASTC यानी ऑल, साइन, टैन, कॉस, इसको फॉलो करना पड़ेगा, जिसके बेसिस से आप अपने रीराइट करोगे जो आपका फंक्शन है, यानी एफ एक्स है, ठीक है, ताकि उसको ब्रांच वैल्यू के अंदर लेके आया जा सके, ठीक है। सो ये चीज़ हमने करनी है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। थोड़ी सी मैं आपको एक बार चीज़ें बता देता हूँ। देखो, आपको ये लगता होगा कि कॉस इनवर्स, अगर आपके पास कॉस एक्स आ जाए तो वो एक्स के बराबर होगा, बट यहाँ पे एक चीज़ है, दिस इज ओनली ट्रू अगर जो आपकी एक्स है वो आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आएगा। यानी ये चीज़ तब ही पॉसिबल है अगर जो एक्स है दैट कम्स इनसाइड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है जी। और एक दो चीज़ें और मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। देखो, अगर हम बात करें, कुछ फंक्शंस हैं जो यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ना, ये उसकी सेफ जोन होती है। सो मैं एक बार आपको फिर बता देता हूँ। अगर हम फंक्शन की बात करें, फंक्शन और उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यानी रेंज, मैं आपको 3 मेन फंक्शंस की ये रेंज दोबारा से एक बार बता देता हूँ। देखो, अगर तो आपके पास y साइन इनवर्स x है तो उसकी जो रेंज होती है -π/2 से π/2 तक, ठीक है जी। ये मैंने कल भी आपको बताई थी। अगर आपके पास cos इनवर्स x है तो उसकी 0 से लेके π तक रेंज होगी, ठीक है जी। अगर आपके पास tan इनवर्स x है तो उसकी भी रेंज -π/2 बट विद ओपन ब्रैकेट्स, ठीक है जी। ये कल ऑलरेडी वैसे हमने चीज़ें की हुई हैं, एक बार मैंने फिर आपको रिपीट कर दी। अब आपको बताते हैं कि अगर आउट ऑफ रेंज चला जाए, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि आपने इसको यूज़ करना है, वो कैसे यूज़ होता है। देखो, रेंज वैल्यूज़ को कैसे यूज़ किया जाएगा। देखो, आप ना, हम यहाँ बेसिकली हम कहते हो, अगर हमने फिक्सिंग करनी है आउट ऑफ रेंज एंगल्स,
तो उसमें हम यूज़ करेंगे अपने क्वाड्रेंट्स को, यानी क्वाड्रेंट्स जो होते हैं ना उनको यूज़ किया जाएगा रीराइटिंग के लिए। सो इसको एक बार मैं, ये चीज़ अगर आपको अच्छे से समझ आ गई ना तो आपके लिए सम कुछ भी नहीं है। सो इसको ध्यान से समझना, सिंपल सी बात है, ठीक है, इसको समझो, ठीक है। अगर हम बात करें, ये आपका x है, ये y है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव यानी ये a आ गया, यहाँ जो है कॉस पॉजिटिव होते हैं यानी c, तो जो एंगल होगा वो होगा 2 पाई माइनस थीटा, और यहाँ पे आपका जो tan पॉजिटिव है, ठीक है, यानी t आ गया आपका, जो एंगल होगा इस यहाँ पे वो होगा पाई प्लस थीटा, और यहाँ की बात की जाए यहाँ पे आपका साइन पॉजिटिव यानी जो आपका s है, और जो एंगल होगा वो होगा पाई माइनस थीटा यानी पाई माइनस थीटा, ठीक है। जो हम मूव करेंगे हम करते हैं लाइक दिस मूव, ठीक है जी। होप सो ये आपको समझ आ गई होगी। बट यहाँ पे ना एक रूल ऑफ थंब आपने याद रखना है, हमेशा ट्राई करो या तो पाई या 2 पाई को यूज़ किया जाए, जो आपका जो आपने एंगल को रीराइट करना है या फिक्स करना है ना उसके लिए इसको यूज़ करो। कारण पता है क्या है, इससे जो आपका कोर फंक्शन है ना वो नहीं चेंज होगा, यानी जो कोर फंक्शन है दैट विल डजंट चेंज अगर आप पाई या 2 पाई को यूज़ करते हो। अगर आप इसके अलावा यूज़ करोगे उससे कहीं ना कहीं आपका जो कोर फंक्शन है वो चेंज हो सकता है। सो हम प्रेफर इसको ही करेंगे। अब हम आते हैं अपने सम पे। 8th सम का फर्स्ट पार्ट देखो, सिंपल उन्होंने क्या है, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाय 6 इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। बहुत सिंपल है इसको सॉल्व करना। देखो सबसे पहले क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम लेट करते हैं, जो y है वो हमारा कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाय 6, ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे रेंज को चेक करना है। देखो अगर हम अपनी रेंज चेक करेंगे एंगल की, जो हमारा 7 पाई बाय 6 है ना, ये बेसिकली 210 डिग्री होता है अप्रॉक्स, या कह लो एग्जैक्टली 210 ही है। ये बिगर है, इज बिगर देन पाई जो कि 180 डिग्री है। सो हम इसको कैंसिल तो नहीं कर सकते। अगर इन शॉर्ट में आपको सिंपल कहूँ, जो ये आपका 7 पाई बाय 6 है ना, ये नहीं बिलोंग करता आपकी 0 to पाई की रेंज में। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको रीराइट करना पड़ेगा। अगर आपको याद हो, अगर आपने कल की क्लास देखी है, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था ना कल जो हमने किया है, उसमें हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमारी 7 पाई बाय 6 की ना वैल्यू आ रही थी, सो वो उसको रीराइट करके हमने क्वेश्चन नंबर 4 में जो लॉजिक यूज़ किया था वो सेम लॉजिक यहाँ पे यूज़ करेंगे। इन शॉर्ट कह लो, वैसे आप कल की वीडियो देख लेना, लॉजिक मैं आपके बता देता हूँ। हमने यूज़ किया था कॉस 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। और ये ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। सो इन शॉर्ट अगर हम बात करें, जो कॉस आपका 7 पाई बाय 6 है, ठीक है, उसको हम लिख सकते हैं कॉस 2 पाई माइनस 5 पाई बाय 6, ठीक है। सो जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी कॉस 5 पाई बाय 6, ठीक है। ये आपका थीटा आ गया जो कि इस रेंज के अंदर ही है। सो आगे जो y है, इन शॉर्ट हमने सब्स्टिट्यूट बैक कर दिया, यानी जो 5 पाई, ये आपका जो 5 पाई बाय 6 है ना, ये आपका अप्रॉक्स 150 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये आपकी जो 0 to पाई की रेंज है ना उसके अंदर ही आता है। सो हम इसको ओरिजिनल क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये आपका आ जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाय 6, ठीक है। सो अब वैल्यू आपकी रेंज में आ गई है। सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जो 5 पाई बाय 6 है वो बिलोंग करता है 0 to पाई के बीच में। सो यही आपका डायरेक्ट आंसर होगा। सो जो y है, y की वैल्यू डायरेक्टली आपके पास 5 पाई बाय 6 आ जाएगी, ठीक है जी। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं और इससे आपको क्लैरिटी होगी। सेकंड पार्ट में उन्होंने हमें क्या दिया है,
उन्होंने दिया है tan इनवर्स tan 3π/4, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है, बेहद सिंपल है, वो ही सारे आपके तरीके हैं। सबसे पहले लेट कर लो, जो y है वो आपका tan इनवर्स tan 3π/4, ठीक है जी। अब हम अपने 3π/4 को चेक करते हैं कि वो बिलोंग करता है या नहीं। देखो जो रेंज होती है वो होती है -π/2 टू π/2, इसकी सिंपल है, यानी इन शॉर्ट कह लो 1 पाई आपका। इसको थोड़ा सा मैं आपको इलेबोरेट कर देता हूँ, जो पाई होता है वो 180, सो -180 टू 180/2, सो ये आ गया 290, ये भी आपका 90, -90 से लेके 90 का एंगल चाहिए। जबकि जो 3π/4 है इसको देख लेते हैं, ये बन जाएगा 3 × 180 / 4, सो ये गया, ये बेसिकली आपका 45, ठीक है। 290, 2 ये आपका 45 और 90 में 45 जोड़ दो 135 डिग्री, ठीक है। ये 135 का बन रहा है, बट आपकी रेंज -90 से +90 है, सो इसको रीराइट करना ही पड़ेगा। सो इसको हम रीराइट करते हैं, या तो देखो सिंपल सा फंडा है, या तो पाई यूज़ किया जाता है या 2π। अब ये 180 से कम है, सो हम इसमें पाई ही यूज़ कर लेते हैं। हम ये कह सकते हैं ये नहीं बिलोंग करता। सो जो tan 3π/4 है इसको हम पाई में से यानी 180 से माइनस कर लेते हैं, तभी ये रेंज में आएगा। सो पाई -π/4 आ गया आपका, वो आपका 3π, इस यानी जो आपका 3π/4 है ना, वो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, यानी पाई -π/4, ठीक है। सो यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वैसे तो आपको कोई डाउट होगा नहीं, मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। अगर कोई डाउट आता भी है ना, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है जी। अब हम देखो यहाँ पे हमने एक रूल किया था, नेगेटिव को एक प्रॉपर्टी की थी कि नेगेटिव बाहर लाया जाता है। यानी पहले मैं एक बार इतना रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा कि 135 डिग्री का एंगल है जो इस रेंज में नहीं आता, हमने उसको रीराइट करके पाई -π/4 कर लिया, ठीक है। अब हमारा जो ASTC का रूल है, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी किया भी हुआ है, जिसमें आपका अगर tan नेगेटिव होता है जो साइन फैमिली को बिलोंग करता है, तो हम नेगेटिव बाहर खींच लेते हैं। वही चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, यानी -tan इसको π/4, जो कि आगे बराबर है आपका tan -π/4, ठीक है। यही था ना, आपको पहले ये चीज़ दी होती थी, इससे हम नेगेटिव बाहर खींच लेते थे। अब थोड़ा सा हम रिवर्स चल रहे हैं। सो ये आपका tan π/-4, इन शॉर्ट आपका ये माइनस बाहर हो गया, tan π/4 हो गया, और ये आ गया आपका tan, फिर माइनस अंदर चला जाएगा, ठीक है। सो अब हम इसको ओरिजिनल में सब्स्टिट्यूट करते हैं। जो क्वेश्चन है वो है tan इनवर्स tan, अब वहाँ पे -π/4 आ जाएगा, ठीक है जी। सो आपका जो सही में आंसर है, इन शॉर्ट अगर यहाँ पे हम वैल्यू चेक करें, जो आपका -π/4 है, ये तो बिलोंग करता है -π/2 और π/2 को, ठीक है। सो ये आपका सही में आंसर आएगा। जो y है उसकी वैल्यू आपके पास -π/4 आ गई है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट से और क्लैरिटी होगी। आपको दिया है साइन कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है, ये आपको दिया गया है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको और बतानी थी, ठीक है। देखो यहाँ पे ना, वैसे तो ऑलरेडी की हुई है चीज़, एक बार फिर समझ लो। इनसाइड आउट मेथड है जो मिक्स्ड फंक्शंस के लिए यूज़ होता है। देखो यही क्वेश्चन, अगर आपकी मान लो कोई आपको फॉर एग्जांपल, यानी आपको ऐसी कोई आ जाए साइन कॉस इनवर्स x, ठीक है, जो अभी क्वेश्चन हमने करना है, इसमें ना इनसाइड आउट मेथड हम यूज़ करेंगे जो हमारी मिक्स्ड फंक्शंस है उसके लिए, ठीक है जी। इसको समझो, बहुत सिंपल है। सबसे पहले जो इनर पार्ट होता है ना, उस पर आपने फोकस करना है, यानी ऐसे केस में आपने लेट कर लेना, जो थीटा है ना वो कॉस इनवर्स x के बराबर है। फिर ट्रांसलेट होगा, यानी व्हाट एंगल यो थीटा गिव्स मी कोसाइन ऑफ x, इसकी ट्रांसलेशन, यानी सबसे पहला ये स्टेप। फिर सेकंड में ना आपने चीज़ देखनी है कि कौन सा एंगल, यानी जो आपका थीटा क्या है, वो आपको गिव्स मी अ कोसाइन ऑफ x, ठीक है।
ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये आपका स्टेप नंबर 2 हो गया, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। और तीसरे में सब्स्टिट्यूट किया जाता है वो जो एंगल थीटा है बैक इन टू द आउटसाइड फंक्शन एंड ताजो आप सॉल्व कर सको। सो सिंपल कह लो, सब्स्टिट्यूट दैट एंगल थीटा बैक इनटू आउटसाइड फंक्शन और फिर उसको किया जाता है सॉल्व एंड सॉल्व। ये आपका स्टेप नंबर 3 हो गया। इसको अब हमने इस क्वेश्चंस में फॉलो करना है। या दूसरी चीज़, इसके अलावा एक और चीज़ बता देता हूँ, एक अल्टरनेट मेथड भी है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, वो भी यहीं पे आप समझ लो। सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल है, आप उसको यूज कर सकते हो। जो इनर फंक्शन है ये आपको 2 साइड्स दे देगा एंड पाइथागोरस को थर्ड के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर सकते हो। ठीक है, आपके पास ये 2 चीज़ें हैं, आप दोनों को यूज़ करके आप अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा ही क्वेश्चन है, कुछ इसमें खास नहीं है, उससे आपको समझ आ जाएगा। हमें क्वेश्चन जो हमारा थर्ड पार्ट है ना 8th का, उसमें हमें दिया था साइन कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है, सबसे पहले हमें इनसाइड फंक्शन को सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने आपको स्टेप बनाई है, लेट करते हैं जो थीटा है वो कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है, सो हमें यहाँ पे पता है कि जो कॉस थीटा है ना उसकी जो वैल्यू है वो 1/2 है, जिसका मतलब है, अब ये तो मैंने आपको कल सॉल्व करनी बताई दी थी ना, सिंपल ही है। अब वैसे ये तो अब अगर आपको नहीं भी आती ना, आप कल वाला सेशन देख लेना, उसमें मैंने बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ कराई हैं। इसका हमें मतलब पता है, यानी जो अगर आपके पास ये चीज़ आती है ना, जो थीटा है ना उसकी वैल्यू आपके पास π/3 आ जाती है। अब हम इस वैल्यू को ना जो आउटसाइड फंक्शन है उसमें पुट ऑन करेंगे, यानी इन शॉर्ट जो साइन आपका π/3 आ गया, यानी कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू हमें पता थी। अब हम अपनी इवैल्यूएशन करेंगे जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम अपनी इवैल्यूएशन की बात करें, ठीक है, सिंपल है। सो साइन जो π/3 है वो आपका √3/2 के बराबर है। इन शॉर्ट सिंपल आपको उन्होंने पाई होता है आपका 180 को 3 से कर दो, 60 डिग्री की वैल्यू पूछी है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपके पास √3/2 होती है। ठीक है, सो ये था इसका आपका करेक्ट आंसर। होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आप ट्रायंगल अप्रोच को यूज करना चाहते हो वो भी मैं बता देता हूं। ट्रायंगल अप्रोच, देखो सिंपल है। ट्रायंगल अप्रोच में ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, उन्होंने आप देखो, आपको पता है ना जो साइन थीटा होता है वो ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज जो उसकी वैल्यू आपको √3/2 दी गई है। ठीक है, इन शॉर्ट मैंने आपको कल भी बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले, इसमें जो ये है ये आपका साइन थीटा ऑपोजिट कह लो या परपेंडिकुलर कह लो, यानी इसकी वैल्यू √3 है, इसकी वैल्यू 2 है। आप इसकी वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके निकाल सकते हो, यानी हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर उसका रूट। अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें, ये आपका √3 का स्क्वायर आ जाएगा, बेस हमें निकालना है। ठीक है, और हमें हाइपोटेन्यूज दी गई है वो है आपकी 2। ठीक है, ये कट गया, ये आ गया 3 प्लस आपका बेस स्क्वायर √2, उधर जाके ये रूट इधर जाके स्क्वायर बन जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस बेस स्क्वायर। इन शॉर्ट 2 2 4, 4 में से 3 माइनस कर दो, बी स्क्वायर आ जाएगा। सो 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। सो बी की जो वैल्यू है वो आपके पास 1 आ जाएगी। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू आपके पास 1 आ गई। सो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी, सो अब हम आगे चलते हैं। होप सो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट है
नेक्स्ट टॉपिक कह लो या नेक्स्ट क्वेश्चन कह लो, उस पर हम अपने मूव ऑन करते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको ना रिपीट करने जा रहा हूँ वैल्यूज़ को। वैसे तो मैंने आपको कल कर दी थी, पर फिर भी एक बार आपको वैल्यूज़ दोबारा से बता देता हूँ। आपको मैंने कल एक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस, एक बार हम इनको फिर कर लेते हैं। फंक्शन ले लो, आपका डोमेन आ गया। ठीक है, ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। ठीक है जी, इसको हम देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। चलो इसको करते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम लें साइन इनवर्स एक्स, इसका जो डोमेन होता है -1 to 1 होता है, जिसकी वैल्यू -π/2 to π/2। ठीक है, फिर tan इनवर्स एक्स आ जाएगा। ठीक है, उसकी भी वैल्यू -π/2। ओहो, यहाँ पे वेट करो, ये क्या हो गया, वो फंक्शन चलता ही रह गया। हाँ, अब देखो ध्यान से, साइन इनवर्स एक्स यानी उसका डोमेन -1 to 1 का, और जो वैल्यू है -π/2 to π/2। ठीक है, सेम तरीके से जो tan इनवर्स एक्स है आर आगे -π/2 एंड π/2। ठीक है जी, tan आ गया। और कोसिकेंट की बात करें, उसमें से, ठीक है, ये जो तीनों है ना, यहाँ पे एक चीज समझो, ये सिमेट्रिक है जीरो के अराउंड, सिमेट्रिक अराउंड जीरो, यानी ये क्वाड्रेंट 1 एंड 4th में आ रहे हैं। अब हम दूसरों की बात करते हैं। अगर हम बात करें कॉस इनवर्स एक्स की, -1 to 1 का डोमेन, 0 to π की वैल्यू, कॉट इनवर्स एक्स 0 to π वैल्यू, और सीकेंड इनवर्स एक्स आर -1 to 1, इन शॉर्ट 0 to π -π/2। ठीक है, ये जो तीनों हैं ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव एंगल्स हैं, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव एंगल्स, जो कि क्वाड्रेंट 1 and 2 में होंगे, क्वाड्रेंट 1 and 2। ठीक है जी, ये आपको समझ आ गया। अब इसके बेसिस पे हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नो डाउट बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सो इजीली हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, हमको थोड़ा इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने अब वैसे आप हमने 8th के सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब पहले ना 11th क्वेश्चन पे आओ, 11th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे क्या होगा ना, उससे आपको थोड़ा सा पहले पॉजिटिव वाले यानी जो स्टैंडर्ड पॉजिटिव एंगल्स है ना, उनको हम यूज़ करते हैं। उन्होंने हमें क्या कहा है, हमें वैल्यू निकालनी है। निकालनी किसकी है, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, इसकी हमें वैल्यूज़ को निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें खास चीज़ नहीं है। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ट्रायंगल अप्रोच को यूज़ किया जा सकता है, एक हम जो पहले हमने मेथड किया था हम उसको यूज़ कर सकते हैं। हम ना पहले वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम कॉस इनवर्स 1/2 को निकालते हैं। इन शॉर्ट लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू कॉस थीटा कह लो। इसमें अगर हम कॉस 1/2 की वैल्यू देखें
जो cos 1/2 है ना, इन शॉर्ट जो cos 1/2 की वैल्यू आती है वो कल भी हमने फाइंड आउट की थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। cos की 1/2 वैल्यू आती है 60 डिग्री पे, ठीक है। यानी सो थीटा जो आ जाएगा वो इन शॉर्ट 60, उसको रेडियंस में हम कर दें π/180, यानी 3 से डिवाइड कर दो, जो थीटा की वैल्यू है वो हमारे पास π/3 आ जाएगी, ठीक है जी। सेम वे में अगर हम साइन इनवर्स 1/2 निकालें, साइन इनवर्स 1/2, उसमें अगेन वही लेट कर लो, जो y है वो साइन थीटा के बराबर है या साइन इनवर्स 1/2 के बराबर है, इनवर्स 1/2 कर लो, ठीक है। इधर भी साइन, दोनों तरफ साइन साइन ले लो। सो इन शॉर्ट आपको साइन 1/2 की वैल्यू चाहिए। सो अगर हम 1/2 की साइन की वैल्यू की बात करें, ये आपकी 30 डिग्री पे, सो 30 × π/180, सो ये 6 पे चला गया, जो वैल्यू आएगी ये बेसिकली हमें 2 साइन इनवर्स था ना आगे, सो 2 × π/6 ये कट गया, ये आपकी π/3 ही वैल्यू आ गई। सो आपकी अगर हम फंक्शन की बात करें, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसकी भी वैल्यू π/3, इसकी भी वैल्यू π/3। सो इन शॉर्ट ये आपका आंसर 2π/3 आ गया, ठीक है जी। होप सो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब इसमें ना मैं आपको एक बार ना जो ट्रायंगल अप्रोच है, अगर आपको टेबल नहीं भी करना ना, आप ट्रायंगल अप्रोच को भी यूज़ कर सकते हो, वो भी सॉल्व करके बता देता हूँ। क्वेश्चन हमें दिया था cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। इन शॉर्ट सिंपल सा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। ये आपका साइन, ये कॉस, ये आपका टेन, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ठीक है। अगर हम कॉस को उठा के चलें, कॉस में क्या होता है, जो कॉस है वो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज है, यानी जो बेस है कॉस में हमें 1 दिया है, जो हाइपोटेन्यूज है वो हमें 2 दिया है। सो इधर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, यानी जो h² है दैट इज इक्वल टू p² प्लस b²। हाइपोटेन्यूज ये वाली होती है, ठीक है, जो ऑपोजिट होती है राइट एंगल के, 2 2 जा ये 4 हो गया। परपेंडिकुलर हमें निकालनी है, बेस हमारा 1², सो 4 - 1 इधर 3 आ गया, p², सो जो p की वैल्यू है वो आ जाएगी √3, ठीक है। ये आपका √3 आ गया। अब इसको यूज़ करके आप अपनी वैल्यूज़ को निकाल सकते हो, ठीक है जी। सो इन शॉर्ट अगर हम कहें, जो cos इनवर्स 1/2 है वो आगे आपका π/3 के बराबर होगा, ठीक है। सो इसी वे में जो हमारा साइन इनवर्स 1/2 है वो आगे π/6 के बराबर होगा, ठीक है जी। सो होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिए इजी थे, पहले हमने जो ये कह लो कि जो पॉजिटिव वाले थे ना उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब हम चलते हैं नेगेटिव इनपुट्स को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, यानी सिंपल कह लो, अगर आपके नेगेटिव इनपुट्स आ जाते हैं, नेगेटिव इनपुट्स यानी आपका -x आ गया, तो उसमें आप वैसे तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। देखो सबसे पहले अगर आपका f इनवर्स -x है तो ठीक है, या तो वो पुल आउट फैमिली यानी जो आपका क्वाड्रेंट नंबर 4 है, ठीक है जी, या होगी वो पाई माइनस फैमिली जो आपका क्वाड्रेंट नंबर 2 है, ठीक है जी। अब इन दोनों को समझते हैं। अगर तो आपके पास ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया साइन इनवर्स -x है तो माइनस बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स x रह जाएगा। सिमिलर वे में अगर tan इनवर्स -x है, माइनस बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स x। और लास्ट में जो आपका कोसिकेंट इनवर्स -x है तो माइनस बाहर आ जाएगा, कोसिकेंट इनवर्स x आ जाएगा, ठीक है। अब ये सारे क्वाड्रेंट 4 में, और अगर आपके पास आता है cos इनवर्स -x तो हम क्या करेंगे, पाई में से cos इनवर्स x को माइनस। सिमिलर वे में अगर cot इनवर्स -x है तो पाई में से cot इनवर्स x, ठीक है। सीकेंट इनवर्स
माइनस एक्स है तो पाई माइनस सीकेंड इनवर्स एक्स। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। एक मैंने आपको डायग्राम भी बताई थी, यहाँ पे ऑल कॉस टैन साइन, यहाँ पे यानी ऑल पॉजिटिव होंगे। ठीक है, ये ऑलरेडी ऊपर बनी भी हुई है, आप चेक कर लेना, मैंने इसको पहले आपको बताया भी है। अब हम स्टार्ट करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है उसको करते हैं, उससे आपको इसकी क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, पहले मैंने आपको पॉजिटिव वाला करवा दिया, अब हम अपने 9th क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 9th क्वेश्चन को करते हैं, बहुत सिंपल है। देखो उन्होंने कहा आपको वैल्यू निकालनी है साइन इनवर्स -1/2 की, और यहाँ पे है कॉस इनवर्स -1/2। देखो जो साइन है, साइन हमारा पुल आउट फैमिली में है, जबकि कॉस है वो पाई माइनस है, सो इनको अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। साइन इनवर्स -1/2, सबसे पहले माइनस बाहर आ जाएगा, ये आपका साइन इनवर्स 1/2 रह जाएगा। 1/2 साइन में अगर हम बात करें, इन शॉर्ट जो आपका 1/2 है ना साइन में, वो आता है 30 डिग्री पे। ठीक है, सो इन शॉर्ट अगर हम इसकी बात करें, अगर हमने रेडियंस में लिखना है तो 30 × π/180, ये 6 पे कट गया, इसको हम माइनस बाहर रहने दो, साइन इनवर्स, इसको हम साइन π/6 लिख सकते हैं। ठीक है जी, साइन से साइन कट गया, इन शॉर्ट ये आ गया -π/6। ठीक है, अब हम कॉस पे चलते हैं, हमें कॉस इनवर्स -1/2 निकालना है, इसे लिखा जा सकता है कॉस इनवर्स पाई। ठीक है, पाई में से हमें माइनस करना है, यहाँ पे ये मत लगाओ चाहे। ठीक है, पाई, ये देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, पाई माइनस कॉस, यहाँ पे ना रुको, सीधा ही कर लो, सिंपल पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब हम अगर कॉस की बात करें, इसको ऐसे रहने दो, कॉस इनवर्स, कॉस में जो 1/2 की वैल्यू आती है ना, वो आती है 60 डिग्री पे। सो 60 को रेडियंस में कर लो π/180 डिग्री, यानी ये 3 π/3, इसको हम लिख सकते हैं कॉस π/3। सो कॉस से कॉट्स कट गया, ये आपका आ गया पाई माइनस π/3, एलसीएम ले लो, 3π माइनस π/3, यानी ये आ गया आपका 2π/3। ठीक है, दोनों वैल्यूज हैं, दोनों को आपने प्लस करना है। पहली हमारे पास थी पाई माइनस, ये थी आपकी 2π+3। सो इनको सॉल्व कर दो, 6 और 3 का एलसीएम ले लो, 6 ही एलसीएम आ जाएगा, ये आ गया -6π, नहीं -π आएगा अकेला, वेट कर, -π, 3 2 2 4, यानी इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 3π/6, यानी 2 पे चल गया, इन शॉर्ट π/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। समझ आ गया, इससे हमारा जो 9th क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट होता है। अब हम अपने 10th क्वेश्चन पे चल रहे हैं, 10th में सारे ही ऐसे क्वेश्चन हैं, सो उससे आपको और क्लियर होगा, और ईजी वे में अब हम करेंगे। 10th का फर्स्ट, tan इनवर्स 1 दिया है प्लस कॉस इनवर्स -1/2। देखो जो tan है पुल आउट फैमिली का है, वेल इसमें तो वैसे पहले ही पॉजिटिव दिया हुआ है, सो उसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। जो कॉस है उसमें से हम पाई में से माइनस करते हैं। सो पहले हम अपना ना tan इनवर्स 1 को सॉल्व करते हैं, यानी ठीक है, इसको अगर हम tan में 1 की वैल्यू चेक करें तो ये आपकी आती है 45 डिग्री पे, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, और tan 45 को अब हम अपने रेडियंस में कन्वर्ट कर लेते हैं, डेट इज अपॉन 180, यानी 4 पे गया π/4। ठीक है, tan से tan इनवर्स कट गया, जो हमारा एंगल था उसकी वैल्यू हमारे पास π/4 आ गई है। ठीक है जी, अब cos इनवर्स -1/2, वैसे तो हमें इसे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये देखो हमने अभी किया है, मैं सीधा डायरेक्ट आंसर ही लिख रहा हूँ, ये रहा, इसका आंसर π/2 है। ठीक है, सो डैट इज π/2, दोनों को हमें जस्ट प्लस करना है। एक मिनट चेक कर लें, ये हमारा π/2 नहीं, ये था 2π-3 था, एक मिनट, 2π, वो 2π/3। ठीक है जी, सो दोनों को ऐड कर दो, π/4 प्लस 2π/3,
और एलसीएम ले लो, 4 3 ज़ा 12, 4 3 3 पाई आ जाएगा, 3 4 4 2 ज़ा 8 पाई। सो इन शॉर्ट 11 पाई बाई 12 इसका आंसर है। अब हम हमारा 10th का फर्स्ट पार्ट भी हो गया, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, ये 10th का हाँ फर्स्ट पार्ट ही था। अब इसके फोर्थ पार्ट पे आओ 10th के, उसको समझो। पहले सिमिलर से क्वेश्चन कर लेते हैं। 10th के फोर्थ पार्ट में हमें दिया है कॉज इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स माइनस 1/2। बहुत सिंपल है, कॉज हमारा पाई माइनस वाला अगर नेगेटिव होता, बट ये नहीं है, ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। पहले कॉज इनवर्स 1/2 को ही सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको हम लिख सकते हैं कॉज इनवर्स, अगर हम कॉज 1/2 की वैल्यू की बात करें ना, 1/2 की वैल्यू कॉज में 60 डिग्री पे आती है। अगर उसको रेडियन में कन्वर्ट करो दैट इज पाई अपॉन 180, यानी ये 3 पे कट गया। सो कॉस पाई बाई 3, ठीक है, कॉस से कॉस कट गया। इन शॉर्ट जो हमारी वैल्यू है वो आ जाएगी अकेली पाई बाई 3। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो है 2 साइन इनवर्स माइनस 1/2। देखो इसमें जो आपका साइन इनवर्स माइनस 1/2 है, ये आपका पुल आउट कैटेगरी में जाता है। सो माइनस आ जाएगा बाहर, यानी साइन इनवर्स 1/2। इन शॉर्ट माइनस रहने दो, साइन इनवर्स 1/2 साइन में आता है आपका 30 डिग्री पे। सो 30 को हम कर लेते हैं रेडियन में कन्वर्ट, दैट इज पाई अपॉन 6, ठीक है। सो इसको हम साइन 1 पाई अपॉन 6 लिख सकते हैं। सो साइन से साइन कट गया, माइनस पाई बाई 6 आ गया, माइनस पाई बाई 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि आगे 2 है, माइनस 2 इंटू पाई बाई 6। सो 2 3 ज़ा आंसर आपका माइनस पाई बाई 3 आ गया। हमारी जो इक्वेशन थी वो थी कॉस इनवर्स 1/2 माइनस करना है हमें 2 साइन इनवर्स माइनस 1/2। इसकी वैल्यू माइनस फॉर्मूला का और माइनस पाई बाई 3, नहीं एक मिनट रुको, यहाँ पे हमने माइनस आगे यूज़ किया था ना, नहीं किया था, ये माइनस ही आएगा। कॉस इनवर्स की जो हमारी वैल्यू थी वो थी पाई बाई 3। सो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, ये आपका 2 पाई बाई 3 आपका आंसर आ गया। ये था आपका 10th का फोर्थ पार्ट जो होता है कंप्लीट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट करते हैं थोड़ा सा रेसिप्रोकल फंक्शंस जब आते हैं उनको समझते हैं। बेसिक सा ही क्वेश्चन है, कोई इसमें वो नहीं है, ज़्यादा नहीं है। इसके सेकंड पार्ट पे आओ। सेकंड पार्ट में उन्होंने हमें दिया है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -3। देखो tan आपका पुल आउट फैमिली का, बट यहाँ पे माइनस नहीं है, सो सीधा पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो अगर tan में हम √3 की वैल्यू की बात करें तो जो tan में √3 आता है वो आता है 60 डिग्री पे। हम इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स, यानी यहाँ पे tan 60 को रेडियंस में कर लो, यानी ये 3 पे कट गया, सो पाई बाई 3। इन शॉर्ट tan से tan इनवर्स कट गया, सो जो हमारा थीटा है वो आ गया पाई बाई 3, हमारी वैल्यू आ गई। अब हम जो कॉट की बात कर रहे हैं, जो कॉट आता है वो हमारा नेगेटिव वाले से आ रहा है, नेगेटिव फैमिली से, यानी जो हम पाई में से माइनस करेंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैंने आपको रूल्स अभी बताए भी थे, ये देखो, ठीक है। कॉस कॉट एंड सीकेंड उसमें आते हैं। सो पाई में से हम करते हैं माइनस, यानी पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। अब यहाँ पे हम अपना जो कॉट इनवर्स 3 है ना, कॉट इनवर्स √3, इसकी वैल्यू देख लेते हैं। देखो कॉट में जो √3 आता है ना वो आता है 30 डिग्री पे। इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट 30 को अगर हम रेडियंस में करें 30 पाई अपॉन 80, यानी ये 6 पे चला गया, सो पाई बाई 6 आ गया, ये 6 है। कॉट से कॉट कट गया क्योंकि इनवर्स था वो, पाई माइनस पाई बाई 6। सो एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा 5 पाई बाई 6। सो आपके पास दोनों वैल्यूज हैं, एक पाई बाई 3 है, ठीक है, माइनस दूसरी 5 पाई बाई 6 है। सो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, ये आ गया हमारा 6। सो 3 2 पाई माइनस 5 पाई, सो इन शॉर्ट ये आ गया आपका -3 पाई बाई 6। सो ये कट गया, सो आंसर आपका -पाई बाई 2। अब इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। सिमिलरली थर्ड पार्ट है, हमें दिया है tan इनवर्स √3 प्लस कोसिकेंट इनवर्स -2, ये हमें उन्होंने दिया है।
सबसे पहले देखो tan कोसिकेंड है जो हमारा, ये भी पुल आउट फैमिली का है, जो tan है वो भी पुल आउट फैमिली का है। मेन सबसे बेस्ट चीज़ ये है, इजी है ये क्वेश्चन हमारे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। tan और कोसिकेंड दोनों ही आपके पुल आउट फैमिली के हैं, बट इसमें जो हमारी tan की वैल्यू है वो तो है ही पॉजिटिव, सो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। tan इनवर्स अगर हम बात करें जो √3 आता है ना, वो आपका आता है tan में 60 डिग्री पे। सो 60 को अगर हम रेडियन में करें 60/π/180, यानी ये कट गया आपका 3 पे, सो ये π/3 आ जाएगा। अब कोसिकेंड पुल आउट फैमिली क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस बाहर आ जाएगा, कोसिकेंड इनवर्स 2, ठीक है। सो कोसिकेंड इनवर्स अगर हम बात करें जो 2 वैल्यू है कोसिकेंड की, वो आती है आपकी, कोसिकेंड में जो 2 आती है वो आती है 30 डिग्री पे। सो इन शॉर्ट 30 को रेडियंस में करें तो 180, ये आ गया आपका 6, यानी π/6, ठीक है। सो कोसिकेंड से कोसिकेंड कट गया, इन शॉर्ट इससे tan से tan कट गया, π/3 प्लस माइनस आपका आ जाएगा π/6, 6 आपका एलसीएम आ गया 3, 2π माइनस पाई, यानी इन शॉर्ट आपका π/6 इसका आंसर आ गया, ठीक है। इससे आपका जो 10th क्वेश्चन का उसके जो सेकंड थर्ड पार्ट है वो भी होते हैं कंप्लीट। अब हम थोड़ा सा और बड़े क्वेश्चन पे चलते हैं, है सिंपली 12th क्वेश्चन। उसमें हमें दिया, उन्होंने कहा आपने वैल्यू फाइंड करनी है tan इनवर्स -1/√3 प्लस cos इनवर्स -√3/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। देखो साइन पुल आउट फैमिली का पॉजिटिव है, कोई चिंता नहीं है। tan पुल आउट फैमिली का है, इसको पहले इनको सही करके लिख लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स 1/√3, और जो cos है वो हमारा है पाई माइनस वाला, पाई माइनस cos इनवर्स √3/2, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, पर ये सिंपल ही रहेगा। अब इनको हम इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर लेते हैं। देखो अगर बात की जाए tan पे 1/3 की, 1/√3 की, tan पे जो आपका 1/√3 है 30 डिग्री पे आता है। सो इसको 30 डिग्री को जब हम रेडियंस में करेंगे, यानी ये आ जाएगा आपका π/6, ठीक है। tan से tan कट गया। सेम वे में आगे हम करते हैं पाई माइनस cos इनवर्स, और cos पे अगर हम √3/2 की बात करें, ये आपका 30 डिग्री पे आएगा। 30 को अगेन रेडियंस में कर दो, π/6 ही आएगा, ठीक है। सो इसमें भी cos से cos इनवर्स कट गया। और अब हम साइन इनवर्स की बात करें तो साइन जो 1/2 की वैल्यू आती है ना, वो आती है 30 पे, अगेन ये भी π/6, साइन π/6, ठीक है। साइन से साइन कट गया। अब थोड़ा सा ध्यान से करो, यहाँ पे फर्स्ट में माइनस π/6 आ गया, प्लस ब्रैकेट में पाई माइनस π/6, ठीक है, फिर प्लस π/6। अगर हम बात करें ये दोनों कट गए क्योंकि सेम है, 6π में से पाई गया, यानी 5π/6 आपका आंसर आ गया। इससे जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है वो भी होता है सॉल्व। अब आज इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से करना है। 13th क्वेश्चन हमें उन्होंने क्या है, tan इनवर्स 2 साइन 2 cos इनवर्स √3/2, ये इसका, ये इसका, फिर इसका और इसका। कुछ नहीं है, क्वेश्चन को देख के डरो मत, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले ना हम अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स 2 साइन 2 cos इनवर्स, अगर हम cos पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव होता तो हमें पाई में से करना पड़ना था, ये तो सीधा ही है। सो डायरेक्ट अगर 3/2 की वैल्यू की बात करें ना, जो √3/2 है cos में, ये 30 डिग्री पे आती है। अगर हमने यहीं पे कैलकुलेट 30 को रेडियंस में करना तो वो π/6 बन जाता है। इसको हम π/6 लिख सकते हैं, ठीक है जी, ठीक है। cos से cos कट गया और ये 2 पे 3 कट गया। सो जो tan इनवर्स है दैट इज 2 साइन π/3, ठीक है, ये आपको वैल्यू आ गई है। अब इसको सॉल्व करना है। जो पाई, अगर हम सिंपल सा क्वेश्चन है, सो इन शॉर्ट अगर हम π/3 की बात करें, यानी 180/3, उन्होंने साइन 60 की वैल्यू पूछी है। सो जो tan इनवर्स, एक मिनट अगर हम करके देख लेते हैं, इससे डायरेक्टली भी सॉल्व हो जाएगा।
60 की वैल्यू √3/2 होती है इंटू √3/2, ठीक है। 2 से 2 कट गया, सो हमारे पास जो आ गया है tan इनवर्स √3। अब tan पॉजिटिव पुल आउट फैमिली का, बट ये तो पॉजिटिव है, इसमें कोई लेना देना नहीं। tan में जो √3 आता है वो आता है 60 डिग्री पे। अगर हम 60 को रेडियंस में कन्वर्ट करें, इन शॉर्ट रेडियंस आप कैसे कर लो ना, पाई कर लो, उससे ही आपको ईजी रहेगा। पाई/180 यानी ये 3 पे कट गया, सो ये इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, यानी tan π/3 है ये, उसकी वैल्यू इनवर्स से tan कट गया, सो आपका आंसर π/3 आ गया। हेंस योर क्वेश्चन इज सॉल्व। सो इसके साथ जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 2A है ना, वो होती है कंप्लीट। यानी जो एक्सरसाइज 2A है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, जिसमें हमने एक तो प्रिंसिपल वैल्यूज़ की हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज़ को कैसे फाउंड आउट किया जाता है, ठीक है। हमने आगे अपना ऑल tan sin cos या ऑल cos tan sin, जो मर्जी लिख लो, इसको भी हमने समझ लिया कैसे होता है। हमने ये देखा है एंगल को आगे रेडियन में कैसे किया जाता है, ये भी हमने समझ लिया, ठीक है। सो होप सो आपको अच्छा लगा होगा सेशन। सो अब ये सेशन को करते हैं वाइंड अप। कल हम अपनी एक्सरसाइज 2B को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर लो, कमेंट जरूर किया करो। आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेशन देते हैं। सो करता हूँ मैं आज का सेशन वाइंड अप, फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। जो इसकी PDF है ना, जो हैंड बेस्ड मैंने सोल्यूशन है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो करते हैं वाइंड अप। थैंक यू।